इस वीडियो में हम लीनियर और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ये हमने पढ़ा है, वो होता है f ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, राइट। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, और इसको अगर हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये x है और ये y है, ओके। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स 0 इज 0। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू होगी 4। और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू होगी 6, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 1 में 1 का इंक्रीमेंट है, 1 से 2 में भी 1 का इंक्रीमेंट है, और 2 से 3 में भी 1 का इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 2 में +2 का इंक्रीमेंट है, 2 से 4 में भी 2 का इंक्रीमेंट है, और 4 से 6 में भी 2 का इंक्रीमेंट है, ओके। अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ये तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है। इसका जनरल फॉर्म होता है f ऑफ x इज इक्वल टू b टू दी x, राइट। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू दी x। इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है। जब x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 टू द पावर -1 इज 1/2, राइट। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू 2 टू द 0 इज 1। जब x की वैल्यू 1 है तो 2 टू द 1 इज 2। जब x की वैल्यू 2 है तो 2 टू द 2, या मतलब 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4। और जब x की वैल्यू 3 है तो 2 क्यूब्ड इज 8, ठीक है। अभी हम इन दोनों के ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं विजुअली डिफरेंसेस समझने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 0, राइट। y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, राइट। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये ग्राफ तो है हमारा y इज इक्वल टू 2x का। अभी हम प्लॉट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 टू दी x। जब x की वैल्यू -1 है, या ऊपर से शुरू करते हैं, जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 8, मतलब यहाँ पे, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4, यहाँ पे, राइट। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, मतलब यहाँ पे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1, मतलब यहाँ पे। और फाइनली जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू है हाफ। तो इसको हम, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हाफ है, ठीक है। और उसी तरीके से ये ग्राफ फिर एक्सटेंड होता चला जाएगा, टूवर्ड्स y इज इक्वल टू 0 जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो ये येलो ग्राफ जो है ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x, राइट। और ये जो ग्रीन ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 2 टू दी x। तो यहाँ पे जो हम सबसे मेजर डिफरेंस देख रहे हैं वो है रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ग्राफिकली या विजुअली बोल सकते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन y इज इक्वल टू 2 टू दी x का जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट। अगर हम अपने टेबल को देखें, दोनों टेबल्स को देखें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब भी x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रही है तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 यूनिट्स बढ़ रही है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं an increase in x and increase in x has a corresponding additive increase in y। इस additive increase को हम बोलते हैं constant difference, ओके। और अगर हम इस टेबल को देखेंगे, हमारे एक्सपोनेंशियल कर्व के टेबल को देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रही है, 0 से 1 भी 1 यूनिट है, 1 से 2 भी 1 यूनिट है और 2 से 3 भी 1 यूनिट है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 से 1 यहाँ पे हाफ यूनिट का इंक्रीमेंट है वैल्यू में, राइट। फिर 1 से 2 में 1 का इंक्रीमेंट है, 2 से 4 में 2 का इंक्रीमेंट है और 4 से 8 में 4 का इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर हम इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1/2 टाइम्स 2 करें, 1/2 टाइम्स 2 is 1, right? 1 times 2 is 2. 2 times 2 is 4. And 4 times 2 is 2. तो ये बेटर तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं an increase in x has a corresponding multiplicative increase in y, okay। और इस मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो, ओके। और अभी एक आखिरी पॉइंट, अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें इस फंक्शन का, वो जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी। ये m क्या है? ये m स्लोप होता है, राइट। स्लोप को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, और ये इस केस में लीनियर फंक्शन के केस में ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस, जो कि इस केस में कांस्टेंट डिफरेंस था 2, ओके। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होता है, राइट। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ओके।